नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमिल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व सल्लमु अलैका या इमामल मुरसलीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन किराम, आज की इस महफ़िल जलसाए दस्तार फ़ज़ीलत की सदारत ख्वाजा ख्वाजगान पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर ज़ियाउर रहमान सिद्दीकी नूरानी ज़ेर सजादा आसाने आलिया बंगाली शरीफ आज़ाद कश्मीर पिंबर आप फरमा रहे हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे लिए सआदतमंदी है। मुझसे कबल जामे माकूल मनकूल हज़रत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद राशिद मुजद्दिदी इंतहाई खूबसूरत अंदाज के साथ एक बड़ा खूबसूरत आपको पैगाम दे के कि सारी जितनी इज़्ज़तें और मोहब्बतें हैं वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं, वगरना जिस दिल के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत नहीं तो कुरान पाक की रूह से उसको अल्लाह के ग़ज़ब का, अल्लाह के अज़ाब का मुंतज़िर रहना चाहिए। और ये हरफ़ आखिर चीज़ है, इंतहाई खूबसूरत। ये आज की महफ़िल सजाने वाले उस्ताज़ुल हुफ़ाज़ उस्ताज़ुल कुर्रा हज़रत अल्लामा क़ारी मोहम्मद तनवीर अहमद मुजद्दिदी अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकतें और मज़ीद सआदतें अता फ़रमाए। ये अदारा इंतहाई कसम पुरसी के आलम में जिस अंदाज के साथ वो आगे ले जा रहे हैं, ये तनवीर मुजद्दी साहब का ही खासा है। आम बंदे के ये बस की बात नहीं। जैसे ये डॉक्टर साहब कह रहे थे कि 9 साल कबल इस अदारे की ये पोजीशन थी और आज किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कारी तनवीर साहब की मेहनत से इस अदारे को ये जला बख्शी कि यहाँ हिफ्ज़ कुरान पाक के साथ साथ दर्स निज़ामी के क्लासेस भी हो रही हैं। ये अहले इलाका की सआदत है, अहले इलाका की। बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस अदारे के साथ ताआवुन करते हैं। ये ताआवुन
याद रखना ये खाली अज फायदा नहीं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन ऐलान होगा अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा कि जितने भी हुफ़ाज़ कुरान हैं, जो कुरान पाक पढ़ने वाले हैं, उनको मैं इजाज़त देता हूं कि अपने 10 अफराद को बख्शवा लें। हाफ़िज़ कुरान अपने ख़ानदान के 10 अफराद को बख्शवाएंगे। और फिर इसके साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी है कि जिंदगी के अंदर जिसने हाफ़िज़ कुरान पर कोई भी एहसान किया, को थोड़ा भी एहसान किया, उसके साथ थोड़ी सी नेकी की, अल्लाह ताला हाफ़िज़ कुरान को यह भी इजाज़त देगा कि दुनिया के अंदर तेरे साथ जिसने भी नेकी की है, तुझे इजाज़त है कि उसको भी बख्शवा ले, उसको भी बख्शवा ले। हाफ़िज़ कुरान अल्लाह ताला ने बड़ी फजीलत रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, इरशाद फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसने मेरी मुलाकात करनी है, हुज़ूरुल इस्लाम का फरमान है कि जिसने मुझसे मुलाकात करनी है, उसके लिए ये जरूरी है कि मेरे अहल का अदब और एहतराम करे, मेरे अहल का अदब और एहतराम करे। सहाबा ने अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला के अहल भी हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, जो कुरान पाक पढ़ता है और पढ़ाता है वो अल्लाह का अहल है। जो इसकी इज्जत करेगा हाफ़िज़ कुरान की, कल क़यामत के दिन वो अल्लाह ताला से मुलाकात करेगा। ये किसके सबब? हाफ़िज़ कुरान। कोई भी हो, कसे बाशत, जिसने एक मर्तबा हाफ़िज़ कुरान का अदब किया, एहतराम किया, उसकी तकरीम की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत के दिन वो अल्लाह से मुलाकात करेगा, वो अल्लाह से मुलाकात करेगा। और एक हदीस के अंदर ये भी है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़, सबसे मोहतरम वो हस्ती हाफ़िज़ कुरान की है। अंबिया के बाद सबसे मोहतरम और सबसे मुअज़्ज़ज़, यानी सारी इज्जतें अंबिया के बाद वो हाफ़िज़ कुरान की है। हाफ़िज़ कुरान की आज हम बड़े अजीबो गरीब अंदाज के साथ हुफ़ाज़ को बड़े गिरे हुए अंदाज के साथ पुकारते हैं, बुलाते हैं। एहतियात करें, कहीं तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी तहज्जुदें, तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे हज, तुम्हारी ज़कातें, तुम्हारे नवाफिल, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा झुकना कहीं इसलिए तबाह बर्बाद ना हो जाए कि तुम किसी हाफिज की बेअदबी कर बैठे। एहतियात, ये मेरे नबी का फरमान है, और जहां नबी का फरमान आ जाए वहां हर चीज खत्म हो जाती है। और ये हाफिज कुरान दुनिया के अंदर भी बावकार होता है, और अपना अदब और एहतराम करने वालों के लिए कल
बख्शिश का सबब बनेगा। और जब ये कब्र में जाता है ना, कब्र में, ये तो मिट्टी के ऊपर की बात है, और जब मिट्टी के अंदर जाता है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि कुछ सहाबाए किराम एक मकाम में, एक जंगल में थे, आराम करने लगे। एक खैमा लगाया, उस खैमे के अंदर से सूरह मुल्क की तिलावत की आवाज आ रही थी। परेशान है, ये कौन है इस जंगल में सूरह मुल्क की तिलावत करने वाला है? कौन? पता करो। पता ये चला कि जमीन के अंदर से आवाज आ रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माजरा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जिंदगी के अंदर इसका मामूल था, ये कब्र है। जिंदगी के अंदर ये मामूल था कि ये हर रात को सूरह मुल्क की तिलावत करने के बाद सोया करता था। सूरह मुल्क की तिलावत करने के बाद ये सोता था। अब कब्र के अंदर भी उसको आदत जो बन गई है कुरान की तिलावत करने की, आदत बन गई है। जो यहां आदत अपनाओगे, कब्र में भी वही आदत साथ साथ लेके जाओगे। अगर यहां नमाजें पढ़ने की आदत हुई ना, तो बेशुमार औलियाए किराम वो अपनी कब्रों के अंदर नमाजें पढ़ते हैं। अंबियाए किराम भी अपनी कब्रों के अंदर नमाजें पढ़ते हैं। जो यहां नमाजें पढ़ेगा, अल्लाह ताला की तरफ से कोई पाबंदी नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी। वो कब्र में भी नमाजें पढ़ेगा, अल्लाह की तरफ से ये भी इजाजत है। बेशुमार औलियाए किराम को बुजुर्गों ने देखा कि वो अपनी कब्रों के अंदर नमाजें भी पढ़ रहे हैं। जो आदत यहां डालोगे, कब्र में वही आदत कुरान की तिलावत की, नमाज की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद की। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से, अल्लाह की तरफ से ये इनाम है, ये इकराम है। ये अल्लाह का बड़ा फजल है कि चूंकि जब बंदा मोमिन दुनिया से चला जाता है ना, ये दुनिया उसके लिए कैद खाना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, दुनिया सिजनुल मोमिन, ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। और कैद खाना पता है, जितनी कैद होगी, ये मसलन ये परिंदे हैं, पिंजरे के अंदर उनको जब कोई रोकता है तो वह पिंजरे के अंदर जितना उस पिंजरे का हुजम होगा, इतनी उसकी उड़ान होगी, चूंकि वो कैद में है। जब आप उस परिंदे को आजाद कर देंगे, वो उड़ेगा कभी मशरक में, कभी मगरब में, कभी शमाल में, कभी जनूब में। उसकी कुव्वत परवान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ज्यादती अता फरमा देगा। उसकी कुव्वत परवाज के अंदर ज्यादती अल्लाह ताला अता कर देता है। इसी तरह जब बंदा मोमिन दुनिया से चला जाता है, चूंकि कैद से छूट जाता है, लोग कहते हैं कब्र में जाकर वो मिट्टी में मिल जाते हैं। ऐसी बात नहीं, ये हमारा नजरिया नहीं, ये काफरों का नजरिया और हिंदुओं का नजरिया, मुसलमानों का नजरिया नहीं है। वो उनका नजरिया इसीलिए वो क्या करते हैं, जब उनका कोई मरता है ना, उसको जलाकर राख कर देते हैं। उनको पता है इस मौत के बाद उनका कोई जहान नहीं है। ये उनका नजरिया है। इसमें वैसे खाक में मिल जाना है, खत्म हो जाना है। लिहाजा ये कुफार का अकीदा और नजरिया है कि मरने के बाद कुछ भी नहीं। लेकिन मुसलमानों का नजरिया क्या है, ये ज़हन में रखना। बड़े बड़े मगालते देते हैं लोग आपको, और हमारे सुन्नी अजीबो गरीब किस्म की हरकतें करते हैं। कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल, जब किसी की रूह कब्ज़े अंसरी से परवार कर जाए तो वो मर जाता है। हमारे बुजुर्ग मरते नहीं, उनको विसाल होता है, विसाल होता है। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब आपका वक्त विसाल आया
तो आपके बच्चे, आपकी ज़ौजा मोहतरमा रो रही थी, हजरत बिलाल मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे और फरमाने लगे तुम रोते क्यों हो? तो आपकी बीवी और बच्चों ने जवाब दिया चूंकि वक्त आन पहुंचा है दुनिया से जाने का, आपका कल आप हमसे जुदा हो जाएंगे इसलिए रो रहे हैं। फरमाया नहीं रोवो ना, ये खुशी का मकाम है मेरे लिए। कल तो मैं अपने यार से मुलाकात करूंगी, तुझे नहीं पता अल मौत जासरुल यूसरुल हबीबा इलल हबीब, मौत तो एक पल है, एक दोस्त को दूसरे दोस्त के साथ मिला देती है। ये मौत तो एक पुल का किरदार अदा करती है, ये सिर्फ एक पुल का किरदार अदा करती है। निशान मर्द मोमन बात गोयम चूम मर्ग आयत तबस्सम पर लबे ऊस। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदा मोमन की जब मौत आती है वो मुस्कुराता है। मुस्कुराता क्यों है? उसको पता है कि कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में ज़ियारत होगी। और ये मोमन जो है ये हमा वक्त इसी इंतजार में रहता है कि मैं दुनिया से कब जाऊंगा और कब आका तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतोहा के चेहरे की ज़ियारत करूंगा। अरे सुन्नी तो मरते इसीलिए हैं, सुन्नी तो मरते इसीलिए हैं कि कल कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुल्फों को देखा, वद्दुहा के चेहरे को देखूंगा, वल्लैल की जुल्फों को देखूंगा। सुन्नी तो मरते इसलिए हैं। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, फाज़िल बरेलवी इमाम आले सुन्नत, आपने मुरीदैन को फरमाया कि मेरी कब्र इतनी गहरी खोदना कि जहां एक बंदा बिल्कुल ठीक ठाक खड़ा हो सके। उन्होंने अर्ज किया क्यों? आप फरमाने लगे आपको पता नहीं है कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में तशरीफ लाते हैं और अहमद रजा पूरी जिंदगी जिनके गुण गाता रहा, जिनके नगमे लिखता रहा, नाते लिखता रहा, उनके अशार लिखता रहा, जिस पर दरूद भेजता रहा, वो कब्र में आए और अहमद रजा लेटा रहे, ये कैसे मुमकिन है? लिहाजा मैं चाहता हूं मेरी कब्र इतनी गहरी होनी चाहिए, मेरे कद के बराबर, जब मैं देखूं कि कमली वाले आका वद्दुहा के चेहरे वाला, वल्लैल की जुल्फा वाला मेरी कब्र में आ रहा है, मैं खड़ा होकर उनका इस्तिकबाल करूं। दीवाने लजपाल नबी के दीवाने, लजपाल नबी के दीवाने, उलमाए अहले सुन्नत। ये तो एक हाफिज़े कुरान की बात है। और ये वली जो आस्थानों के मालिक हैं, रब्बे जुल जलाल की कसम उठाकर कहता हूं, मिशकात शरीफ की हदीस है, मिशकात शरीफ की हदीस इरशाद फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला फर्कुन फिल हालैन ला यमूतून बल यंतकिलून मिन दारिन इला दारिन, कि इनके दोनों हालों में कोई फर्क नहीं होता। वो जिंदा हो, दुनिया में हो या कब्र में चले जाएं, उनको मौत आ जाएगी या जिंदा रहें, ला फर्कुन फिल हालैन, कोई फर्क नहीं है। बस इतना सा फर्क है, ला यंतकिलून मिन दारिन इला ला यमूतूना बल यंतकिलूना मिन दारिन इला दारिन, इनकी मौत बस इतनी है कि वो एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल होते हैं। बस इतनी है इनकी मौत, एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल होते हैं। कज़ा किसको, फना किसको, जब उसके आशना ठहरे, कभी इस घर में आ निकले, कभी उस घर में जा ठहरे। बस यही मौत है इनकी, इनकी मौत में कोई फर्क नहीं। बस यहां आए और दुनिया से गए तो कब्र के अंदर अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे देता है। वो कैसी जिंदगी है?
वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा जानते हैं। कुरान पाक ने भी फरमा दिया, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा फहुवा मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह क्या फरमाता है? क्या फरमाता है अल्लाह ताला के जिसने नेक अमल किए, वो मर्द हो या औरत हो, वो मर्द हो या औरत हो, शर्त क्या है? फहुवा मोमिनुन, शर्त यह है कि वो मोमिन हो। यानी हर अमल नेक अमल करने वाला उसकी भी बख्शिश नहीं है। हर नेक अमल करने वाले की बख्शिश नहीं। लोग कहते हैं बड़े बड़े कुरान पढ़ते हैं, फलां मस्जिद के अंदर बड़ा सोना कुरान पढ़ा जाता है, चलो उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। उनको पता ही नहीं कि आगे किस नजरिए का हामिल कुरान मसल्ले पे चढ़कर नमाज पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है। कभी हमने गौर किया, कभी तवज्जो की? रब्बे जुल जलाल की कसम उठाकर कहता हूं, बंदा मोमन के सिवा किसी के पीछे नमाज नहीं होती। बंदा मोमन के सिवा किसी के पीछे नमाज नहीं होती। और मोमन के बगैर नमाज तो बड़ी दूर की बात है। मोमन के अलावा अल्लाह ताला किसी के अमल भी कबूल नहीं करता। अमल किसके कबूल होते हैं? जो बंदा मोमन है। कुरान कहता है, हम अपनी तरफ से नहीं कहते, अल्लाह ताला ने पाबंदी लगा दी है कि जो ईमान के बगैर हो उसके अमल मेरी बारगाह में कबूल हो सकते ही नहीं, हो सकते ही नहीं। बल्कि ऐसे बंदे के लिए अल्लाह ताला ने, जब दुनिया से कोई बंदा चला जाता है ना, अल्लाह ताला क्या फरमाता है? रब्बा नगफिरली वाले वाले दैया, हर अपने वालिदैन के लिए दुआ करो, अपने वालिदैन के लिए दुआ करो और बंदे मोमिनों के लिए दुआ करो। लेकिन ये याद रखना, वहदहू ला शरीक, अल्लामा इम्तियाज सुल्तानी साहब तशरीफ ले आए हैं। बस अभी उनका खिताब शुरू होगा और बड़ा मज़े और तरन्नम के साथ इंशाअल्लाह, बड़ा खूबसूरत, आपने सुना होगा कई मरतबा, बड़ा खूबसूरत खिताब फरमाते हैं। तो मैं तो अपने टूटे फूटे अल्फाज सिर्फ चंद लम्हात के लिए मैं इंशाअल्लाह क्लोज करना चाहता हूँ अपना। मैं अर्ज ये कर रहा था कि आज हमारी हालत क्या है। हमारी हालत यह है कि जहां आए वही अपना सिर रगड़ दिया, हर एक के पीछे, हर एक के पीछे। याद रखना, नमाज नहीं होती। जो साहिब ईमान हो, नमाज सिर्फ उसके पीछे होती है। और साहिब ईमान के बगैर अल्लाह ताला किसी के नेक अमल भी नहीं कबूल करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बुखारी शरीफ की हदीस है, इरशाद फरमाया कि बड़े बड़े कारी होंगे, बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ेंगे, बड़े तरन्नुम के साथ कुरान पढ़ेंगे, लेकिन वो कुरान उनके हलक से नीचे नहीं जाएगा, ऊपर ऊपर। यह उनकी हालत होगी कि अल्लाह ताला ऐसों का कुरान भी दिल के अंदर उनका कुरान भी नहीं डालता, क्योंकि वो ईमान वाले नहीं है। ईमान वाला कौन होता है? जिसके अमल कबूल है। मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उनसा फहुवा मोमिनुन, के अमल उसी के कबूल है जो मोमिन होगा। शर्त लगा दी। कोई ये कहे कि मैं बड़ी नमाजें पढ़ता हूं, मैंने हज किए, मैंने ज़कातें अदा की, मैंने नवाफिल पढ़े, और एक ग्रुप है, मैं तमाम ये उलमा के, मुझे किबला पीर साहब की मौजूदगी में और पूरी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करता हूं, एक ऐसा ग्रुप भी है बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ता है, लेकिन मैं उस बंदे का भी जिक्र करूं, कई बंदे जानते होंगे उनको। मैं इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं, अपना ईमान बचाएं। रिश्तेदारी या ताल्लुक कब्र के अंदर काम नहीं आएगा। अगर कोई ताल्लुक काम आएगा, अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह ही की वजह से बुग़्ज़ जो है ये कब्र के अंदर काम आएगा।
बाज ऐसे लोग हैं वो जो मैं ग्रुप की बात करने लगा हूं, ये ज़हन में रखना, अपना ईमान बचाओ। इस दौर के अंदर बड़े बड़े चोर आपके ईमानों को लूटने के लिए वो मारा मारा फिर रहे हैं। उनका नजरिया क्या है कि हज करने के लिए जाओ तो मदीना मुनव्वरा जाओगे तो ये बहुत बड़ी बिदअत है, उसका हज कबूल नहीं होगा, हज कबूल नहीं होगा। वो कोशिश करते हैं कि सीधा मक्का में जाएं, वहां से वापस आ जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? इरशाद फरमाया नबी अब जिसने हज किया और मेरी ज़ियारत के लिए ना आया, मदीना मुनव्वरा में ना आया हज करने के बाद, फकद जफानी, उसने मुझ पर जुल्म किया है, उसने मुझ पर जुल्म किया। जाएं पूछ लेना सुबह। हमारे एक दोस्त हैं बड़े खूबसूरत, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी अता फरमाए। वो जब गवर्नमेंट का हज 2.5 लाख या 2 लाख का होता था, ये प्राइवेट हज जो है तकरीबन 5-6 लाख का होता। ये हमारे स्टेडियम में कारवान सिद्दीक अकबर वाले हाजी अनायत अली मुगल कहते हैं मेरे पास लंबी लंबी दाढ़ियों वाले 6 मौलवी आ गए, पूरे 6 मौलवी। कहते हैं कि हाजी साहब हमें हज पे जाना है और जहाज ऐसा हो जो सीधा मक्के में हमें लेकर जाए, हमने मदीने में नहीं जाना, मक्के में जाएंगे, आखिरी फ्लाइट हो, मक्के जाए, वहां से सीधा वापस पाकिस्तान। हाजी साहब ने कहा मैं ये काम हरगिज नहीं कर सकता। 6 छिका 36 लाख रुपया उन्होंने कुर्बान किया। किस वजह से? उन्होंने पूछा मदीना में नहीं जाना, कहते हैं नहीं जाना। आपने कहा अगर तुम्हारा ये इरादा है तो मैं तुझे उधर भेजने की ये तकलीफ ही नहीं करता। ये मुमकिन ही नहीं है कि मेरे इस प्लेटफार्म से आप उस तरफ जाएं। इतनी नफरत होती है। फिर कोई कहे कि मैं इनके पीछे नमाज हो जाती है। कौन कहता है? नमाज नहीं होती, नमाज सिर्फ बंदा मोमन के पीछे होती है। अल्लाह ताला तो ईमान के बगैर अमल भी किसी के कबूल नहीं करता, किसी के अल्लाह ताला अमल कबूल नहीं करता। मन आमिला स्वालिहन मिन ज़करिन औ उनसा फहुवा मोमिनुन, जब तक मोमिन नहीं होगे अमल नहीं कबूल होंगे। और फिर अल्लाह ताला किसके अमल कबूल करता है? जो ईमान वाला हो। तो फिर क्या अल्लाह ताला करता है? फिर अल्लाह ताला उसको इनाम अता करता है। फला नोहियन्नाहु हयातन तय्यबा, फला नोहियन्नाहु हयातन तय्यबा, फिर हम उसको जरूर जरूर, ये नून ताकीद का है और पीछे लाम भी ताकीद का है। फाला लाम ताकीद का, यन्ना नून ताकीद के डबल, ये ताकीदें आ गई। लाम भी ताकीद का, नून भी ताकीद का। फाला नोहियन्नाहु हयातन तय्यबा। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है हो बंदा मोमिन वो नेक अमल करे तो फिर मैं करता क्या हूं? और जब वो दुनिया से जाएगा मैं जरूर उसका पाकीज़ा जिंदगी अता करूंगा। मैं पाकीज़ा जिंदगी उसको अता करूंगा। अब पाकीज़ा जिंदगी कहां? वो रब अता करेगा कब्र के अंदर। ये कहते हैं वो मरकर मिट्टी में मिल जाता है। अल्लाह ताला कहता है उसको पाकीज़ा जिंदगी अता करता हूं। वो चाहे तो अपने मरीदों को खा में आए। बड़े बड़े बुजुर्गों ने लिखा है कि जब वो दुनिया से चले गए तो हमने देखा कि मरने के बाद भी आपने मुरीदों को फैज देने के लिए तशरीफ ले आते हैं। इसलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला फर्कुन फिल हालैन ला यमूतूना बल यंतकिलूना मिन दारिन ला दारिन। इनकी मौत और हयात में कोई फर्क नहीं है। ये तो मौत इनकी इतनी है कि सिर्फ एक घर से दूसरे घर की तरफ मुंतकिल होते हैं। वली अल्लाह दे आरिफे रूमी क्या फरमाते हैं? खड़ी शरीफ के आरिफ मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वली अल्लाह दे मरते नहीं करते पर्दा पोशी,
की होया जे दुनिया उतों टुर गए नाल खामोशी। ये सारी दुनिया इनसे मोहब्बत करती है, सारी दुनिया। आखिरी बात अर्ज करता हूं हज़रात, ये दुनिया भी मोहब्बत करती है, वो खुदा मोहब्बत करता है, खुदा के फरिश्ते मोहब्बत। बड़ी मशहूर हदीस है। मैं इंशाल्लाह इंतहाई इख्तिसार के साथ एक नुक्ते की तरफ आपको तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूं। लोगों का यह भी नजरिया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब ख्याल नमाज में आ जाए नमाज नहीं होती। यह आपने सुना होगा। मैं एक हदीस जो मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जिसने हजरत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तसनीफ के अंदर तखरीज किया है, बड़ी मशहूर हदीस है। जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता है ना, तो अल्लाह ताला जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील आओ, फलां बंदे से मैं मोहब्बत करता हूं। जिब्रील कहता है या अल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है तू भी इनसे मोहब्बत कर, उस बंदे से तू भी मोहब्बत कर। अल्लाह ताला फिर फरमाता है कि ये जितने भी फरिश्ते हैं जहां जहां भी हैं, इन तमाम को कहो कि इस मेरे बंदे के साथ मोहब्बत कर। वो फरिश्ते भी उस बंदे से मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। यह बड़ा काबिल गौर नुक्ता है, काबिल गौर और काबिल तवज्जो नुक्ता है। इंशाअल्लाह आपका ईमान ताजा होगा, रूह को बालीदगी मिलेगी कि ये जितने भी बकवासात किए जाते हैं कि नबी का अगर नमाज के अंदर ख्याल आ जाए नमाज नहीं होती। सुनिए, फरिश्तों को जिब्रील कहता है कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है सारे इस बंदे से मोहब्बत करो जिसे अल्लाह मोहब्बत कर रहा है। फरिश्ते क्या करते हैं? हदीस पाक के अंदर आता है, बाज फरिश्ते जब अल्लाह ने पैदा किए, उनकी ड्यूटी है कि अल्लाह की बारगाह में वो कयाम करते रहे। अभी तक वो कयाम में है, इबादत अल्लाह ताला की है, कयाम कर रहे हैं। बाज फरिश्ते ऐसे हैं जिनको पैदा करने के साथ साथ अल्लाह ने फरमाया कि तुम रुकू करो, और आज तक और कयामत तक, सूर फूंकने तक वो रुकू ही में है। और बाज फरिश्तों को कहा कि तुम सजदा करो, जब से पैदा किया वो सजदे। बाज कयाम में, बाज रुकू में, बाज सजूद में अल्लाह की तस्बीह और तालील बयान कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अरे मैं पूछता हूं आपसे, फिर उन लोगों से जो ये कहते हैं कि अगर नबी का ख्याल नमाज में आ जाए नमाज नहीं होती। अरे अल्लाह ताला खुद हुक्म देता है जिब्रील अलैहिस्सलाम को, अरे जिब्रील जितने भी फरिश्ते हैं, चाहे कोई कयाम कर रहा है, चाहे कोई रुकू में है, चाहे कोई सजूद में है, जो जो मेरी इबादत में मसरूफ है, इन सब को कह दो कि मेरी इबादत कर रहे हो। मैं फलां से मोहब्बत करता हूं, जिब्रील भी मोहब्बत करता है। ऐ इबादत करने वालों, मेरी इबादत करने वालों, मेरी बारगाह में झुकने वालों, अब फलां बंदा जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, तुम भी मोहब्बत करना शुरू कर दो। अब ये बताएं, क्या वो इबादत उन्होंने मौकूफ कर दी? इबादत मौकूफ नहीं, इबादत खुदा की है, मोहब्बत उस बंदे की है उनके दिल में। वो मोहब्बत उस बंदे से कर रहे हैं, इबादत खुदा की कर रहे हैं। और ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया है कि मैं इनके हाथ पांव, मैं उनकी आंखें, मैं उनके कान बन जाता हूं। ये वहदहू ला शरीक इनको इतनी ताकत अता फरमा देता है। हयातुल क़ुलूब में इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनकी बशरी सिफात को ज़ाइल कर देता है और अपनी सिफात उन बंदों के अंदर अल्लाह ताला मुंतकिल कर देता है। इसलिए हुजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, लौ इन कशफत औरत मुरीदी बिल मगरब आना बिल मशरिक लसतरतहा। मेरा मुरीद को मगरब में हो, मैं मशरिक में हूं, मैं उसकी पर्दादारी करने की ताकत रखता हूं। उसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला की सिफात उस बंदे के अंदर आ जाती हैं। लोग कहते हैं कि ये सुन्नी अल्लाह के साथ अल्लाह के बंदों को मिला देते हैं, ये बात नहीं है। सुने सुने, मेरे किबला हजरत अबुल बयान रहमतुल्लाह अलैहि इस मौके पर इस मसले को समझाने के लिए फरमाया करते थे, अरे लोगों याद रखना, खुदा खुदा है, बंदा बंदा है।
हम बंदे को खुदा से मिलाते नहीं, हम उसके उस जैसा नहीं समझते, लेकिन याद रखना वो खुदा है, ये बंदे हैं। अल्लाह अल्लाह है, बंदा बंदा है। अल्लाह अल्लाह है, ये रसूलुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये नजीयुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये कलिमतुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये रूहुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये कलीमुल्लाह है। अरे अल्लाह अल्लाह है, ये सफीउल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये सफीउल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये नजीयुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये हबीबुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये कलीमुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये रसूलुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये कलिमतुल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये मा अल्लाह है, ये बिल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये मा अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह है, ये फना फिल्लाह है, ये बका बिल्लाह है। वमा अलैना इल्लल बला। माशाअल्लाह, ये थे उस्तादुल उलमा शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना काजी मोहम्मद अजीम मुजद्दिदी साबिका मजिस्ट्रेट असाद कश्मीर। आप बहुत खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे और खिताब के दौरान ही खतीब पाकिस्तान मुकर्र शीरी बयान पीर तरीक़त साहबजादा पीर मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद सुल्तानी आप तशरीफ़ लाए, आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन शाह साहब बुड्ढा गराए से आप तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद बशीर हैदरी साहेब सहारन चट्ठा से आप तशरीफ़ लाए, आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद दाऊद चिश्ती साहिब आप तशरीफ़ लाए, आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ मोहम्मद अबरार कादरी साहिब बूपड़ा से आप तशरीफ़ लाए, आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इफ्तिखार अहमद रिजवी ख्याली से तशरीफ़ लाए, आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अब्बास रिजवी दिहाड़ीवाल से आप तशरीफ़ लाए, आपको दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और भी जितने भी उलमाए किराम तशरीफ़ लाए तमाम को दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। और जितने भी हमारे मेहमान दूरों नज़दीक से तशरीफ़ लाए तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। बिला ताख़ीर मैं खिताब के लिए दावत देता हूँ हज़रत अल्लामा मौलाना पीर मोहम्मद इम्तियाज़ अहमद सुल्तानी आप तशरीफ़ लाते हैं और अपने ख्यालात से मुस्तफ़ीद हमें फरमाते हैं। नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।